डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में नोट्स भेजा था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली जैवीय और अजैवीय कारकों के बीच सहसंबंध पर आधारित है किसी भी क्षेत्र विशेष में, जिसमें कि जैवीय कारक में हमने कहा था कि उपभोक्ता तीन तरह के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सबसे ऊपर में उत्पादक, और अंत में हमने मृतोपजीवी का उदाहरण दिया था। डिटेल पीडीएफ नोट्स में आप लोग को मैंने भेज दिया था। अब भी चर्चा करेंगे हम कि किसी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में लिखें, तो मुख्य बात कैसे लिखनी होगी। सबसे पहली बात आपको लिखनी होगी कि सूर्य किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य एवं चरम स्रोत है। सूर्य का प्रकाश ट्रैप करते हैं उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, उनको खाने के पश्चात शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव खाते हैं, तो उस पर उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर द्वितीयक को तृतीयक खाते हैं, तो उसके पश्चात द्वितीयक के खाए हुए अंश से तृतीयक को ऊर्जा प्रवाहित होता है, और अंत में सबके मर जाने पर मृतोपजीवी यानी डिकम्पोजर्स जो हैं, अपघटक जिसको बोलते हैं, ये अपघटक जो हैं ये उनसे अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अर्थात सड़े गले एवं कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आखिरी ऊर्जा ये उनसे ग्रहण करते हैं, और कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस हो जाती है। तो यहाँ गौर करेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे हुआ। सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, और अंत में अपघटक या मृतोपजीवी, ठीक है, और इसके पश्चात अंतरिक्ष में वापस। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल है। आप जब भी लिखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक जीव से दूसरे जीव की ओर होता है। यानी सूर्य उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और मृतोपजीवी या अपघटक, ठीक है। अब ऊर्जा के प्रवाह का इस थ्योरी को लिखने के बाद आपको दो बात मुख्य लिखनी होगी। एक तो चर्चा करनी होगी आहार तंत्र क्या है और आहार जाल क्या है। तो आहार तंत्र यानी फूड चेन क्या होगा। तो फूड चेन में लिखेंगे आपकी सूर्य की ऊर्जा उत्पादक यानी घास या पौधों में आई, उसे खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, जैसे खरगोश ने खाया, खरगोश को मान लो सियार ने खाया या भेड़िया ने खाया, फिर भेड़िया को शेर ने खाया, फिर शेर मरा तो उसे अपघटक ने उसके सड़े गले पदार्थों के साथ अपना ऊर्जा ग्रहण किया। तो ये हो गया एक डायरेक्शन में देख रहे हैं आप ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक सिंपल चेन के रूप में, इसको बोलते हैं फूड चेन। अब कई फूड चेन आपस में मिले हुए हैं, जैसे खरगोश को सियार भी खा रहा है, खरगोश को भेड़िया भी खा रहा है, खरगोश को लकड़बग्घा भी खा रहा है, इन सबों को भालू भी खा रहे हैं, बाघ भी खा रहे हैं, शेर भी खा रहे हैं। अथवा दूसरी तरफ पे देखेंगे आप तो घास को टिड्डियाँ खा रही हैं, टिड्डियों को पक्षी खा रहे हैं, पक्षियों को सांप खा रहा है, सांप को मनुष्य भी खा रहे हैं, कोई और जानवर से भी खा रहे हैं। तो आपस में कई आहार तंत्र यानी कि फूड चेन जब मिल करके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो ये फूड वेब बन जाते हैं। तो आपको इसके साथ फूड चेन और फूड वेब के बारे में लिखना होगा, जिससे दिखाना होगा कैसे ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से होते हुए डिकम्पोजर्स तक चला आ रहा है, ठीक है। अब ये पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव आपस में फूड चेन और फूड वेब के द्वारा संतुलन की स्थिति स्थापित करते हुए इकोलॉजिकल सक्सेशन तक पहुंचते हैं। इसमें से कोई भी एक अगर हैम्पर हो जाएगा तो एक की मात्रा बढ़ जाएगी। सपोज करो कि शेर को नष्ट कर दिया गया, बाघ को नष्ट कर दिया गया, तो धरती पर शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, ये आपके पेड़ पौधे और फसल भी खा जाएंगे, जिससे फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये आपस में सभी के सामंजस्य पर चलता है, जैवीय कारक भी और अजैवीय कारक भी। अब ऊर्जा के प्रवाह में दूसरी जो मुख्य बात लिखनी होगी आपको, वो लिखना है लिंडेमान का 10% लॉ। लिंडेमान ने क्या कहा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात जो सूर्य की ऊर्जा ट्रैप हुई किसमें, पौधों में, उत्पादकों में, उत्पादक को अगर प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया तो कुल ऊर्जा जो संचित थी उत्पादकों में
उसका 10% ही जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ने खाया तो प्राथमिक में कुल ऊर्जा संचित जो थी उसका 10% जाएगा किसको, द्वितीयक को। फिर द्वितीयक को तृतीयक खाएगा तो उसका 10% जाएगा किसको, तृतीयक को। फिर सबके मर जाने पर जब डिकम्पोजर्स उसको यूज़ करते हैं उनमें कुल संचित का 10% ही जाएगा। तो लिंडेमान ने स्पष्ट कहा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% भाग ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसे ऐसे भी समझेंगे कि अगर घास में कुल मिलाकर के 100 किलो कैलोरी ऊर्जा थी तो उसे अगर प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, सपोज बकरी ने, खरगोश ने, हिरन ने खाया, तो उस 100 किलो कैलोरी ऊर्जा से 10% यानी मात्र 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही जाएगी किसमें, इन प्राथमिक उपभोक्ताओं में जाएगी। अब हिरन या खरगोश वगैरह को अगर सियार लकड़बग्घे ने खाया तो उसमें कितना जाएगा, इस 10 का 10% यानी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी। और फिर उस पर इनको अगर शेर ने खाया, तृतीयक उपभोक्ता ने, तो 1 किलो कैलोरी का 10% कितना हुआ, 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही जाएगी। अर्थात जो घास में संचित हुआ 100 किलो कैलोरी ऊर्जा, वह पहले उपभोक्ता में 10, दूसरे में 1 और तीसरे में 0.1 किलो कैलोरी तक ही ट्रांसफ़र हुआ। यही है लिंडेमान का 10% का लॉ। इसको जरूर याद रखेंगे, जरूर लिखेंगे। तो यहाँ तक हो गया पार्ट आपका। तो ऊर्जा के प्रवाह में यूनिडायरेक्शनल प्रथम बात, फूड चेन, फूड वेव दूसरी बात, और तीसरी बात लिखनी होगी लिंडेमान के 10% लॉ के बारे में, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। अगर इस संबंध में कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। थैंक यू।